केवल 15 साल का एक लड़का अपनी भाभी को, जो प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका रेप करके उसे मार डालता है। प्लस अपने सगे भाई को भी मार डालता है, जो उसी भाभी का हस्बैंड था। यानी वो देखते देखते 3 मर्डर कर देता है, एक 6 महीने के बच्चे का, एक अपनी प्रेग्नेंट भाभी का, यानी वो उसी का बच्चा था, और अपने भाई का। ये कहानी आपको पूरी तरह से चौंका सकती है। तो इस कहानी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं गुजरात के जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, जिसका नाम है शोभावदला। उसी शोभावदला गांव में एक जगह लगती है खोडियार आश्रम। उसी आश्रम में एक परिवार रहा करता था। परिवार का जो मेन मुखिया था, जो बड़ा व्यक्ति था, उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। अब परिवार में एक माँ थी, उसका एक 21 साल का लड़का था जो शादीशुदा था, और एक 15 साल का लड़का था जो अनमैरिड था। समय आता है 16 अक्टूबर 2025 के आसपास का। 21 साल का जो लड़का था, उसकी पत्नी के घर वाले उसको फोन करते हैं। फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी बात नहीं होती। ना ही अपने दामाद से बात होती और ना ही अपनी बेटी से बात होती। फिर वो फोन करते हैं उस परिवार की मुखिया को, यानी उनकी माँ को, अपनी बेटी की सास को, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो शुरुआत में कुछ का कुछ बहाना बनाती है, कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है, और वो फिर बाद में बताती है कि अब से कुछ दिन पहले उनके दामाद का, यानी उस औरत के बेटे का और उसकी बहू का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई थी। मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहीं पर मशीन द्वारा हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा चोटें आ गई थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उसकी बहू के घर वालों को नहीं हजम होती। वो सीधा सीधा जिस जगह के बारे में उन्होंने बताया था, उस जगह के थाने में जाकर कंफर्म करते हैं, तो वहां पर इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर पास में ही लगने वाला एक थाना, जिसका नाम था हिम्मतनगर, वहां पर जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और वो सारी बात बताते हैं जो भी बेटी की सास ने उनको बताई थी। अब पुलिस वाले अपने साथ में एक टीम को लेकर सीधे खोडियार आश्रम में पहुंच जाते हैं। उस खोडियार आश्रम में, जिस घर में वो लोग रहा करते थे, यानी वो माँ रहा करती थी, 21 साल की बेटी की और 15 साल की बेटी की जो माँ रहा करती थी, जो एक साध्वी थी, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी, तांत्रिक गतिविधियों में भी पूरी तरह से वो जुड़ी हुई थी। वहां पर पुलिस वाले अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, और जो बहू थी उसके घर वाले भी उनके साथ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पास में एक फर्श है, और एक फर्श जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसा वो खुदा था, उसकी खुदाई हुई हो। अब उनको शक होता है और उन्हें लगता है कि हो ना हो इसके नीचे कुछ ना कुछ राज हो सकता है। पुलिस वालों ने कई सारे गांव वालों की मदद से उस मिट्टी को खोदा, और उस मिट्टी को खोदने के बाद जो उसमें निकला, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक छोटा सा बच्चा, एक औरत और एक लड़का उस गड्ढे में से निकले, जिसे देखकर पुलिस वालों ने सीधा सीधा उस माँ से, साध्वी से, और उसके 15 साल के बेटे से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और तोते की तरह 15 साल के उस लड़के ने और उस साध्वी माँ ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सभी लोग हिल गए। उसने बताया कि 16 अक्टूबर को वो 15 साल का जो लड़का था, वो अपने भैया के घर जाता है। वो जाकर एक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है, और जब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर उसे देखकर, उसकी चीख पुकार को सुनकर उसकी भाभी वहां पर आती है। अपनी भाभी को दूसरे कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसके सामने रहम की भीख मांगती है, उससे बोलती है कि तुमने मेरे पति, अपने हस्बैंड, अपने भाई को तो मार ही दिया, कम से कम मुझे तो बख्श दो। वो उसके साथ रेप करता है और फिर उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारता है। उस लात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उसकी बॉडी से उसका 6 महीने का बच्चा भी बाहर निकल आता, उसकी मौत हो जाती है, और इसी वजह से उस औरत की भी मौत हो जाती है। इन तीनों की हत्या करने के बाद अब उसकी माँ भी उसके साथ आ गई। उसकी माँ ने भी देखा। अब इन दोनों ने एक प्लान बनाया। वो प्लान था कैसे भी करके इन तीनों बॉडी को, इन तीनों डेड बॉडीज को कहीं ना कहीं दफनाने का। इन तीनों डेड बॉडीज को दफनाने के लिए उन्होंने अपने घर के अंदर ही एक बड़ा सा गहरा सा गड्ढा खोदा। सबसे पहले इन तीनों के कपड़े निकाले, उन कपड़ों में एक तरफ को कर पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग लगा दी, और आग लगाने के बाद उनकी डेड बॉडीज को उस गड्ढे में दफना दिया। यानी सोच कर देखिएगा, 15 साल का एक लड़का। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर तुमने सारा काम, इतना घिनौना काम क्यों करा? जिसके जवाब में वो 15 साल का लड़का बताता है कि उसे शराब पीने की लत थी। वैसे तो वो गौशाला में गायों की सेवा किया करता था, लेकिन उसको शराब पीने की लत थी।
और कहीं ना कहीं उसका बड़ा भाई उसे शराब पीने से रोका करता था। जो कुछ पैसे भी वो कमाया करता था, 21 साल का बड़ा भाई उससे सारे पैसे ले लिया करता था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात ये थी कि अगर ये पैसे रखेगा अपने पास में तो ज्यादा शराब पिएगा, शराब पीने से नुकसान इसी का होगा प्लस पूरे परिवार का होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो उससे पैसे ले लिया करता था, लेकिन उसे शायद नहीं पता था कि इसका पैसे लेना उसकी जिंदगी पर बनाएगी, उसकी जिंदगी पर बनाएगा। बस इसी बात से गुस्सा होकर 16 अक्टूबर की रात को वो अपने भाई के घर जाता है और अपने भाई पर कुल्हाड़ी से वार करता है। उसके साथ साथ अपनी भाभी और 6 महीने के बच्चे को भी मार डालता है। पुलिस आती है, उसे अरेस्ट कर लेकर चली जाती है। केस चलेगा, माँ और बेटा दोनों जेल में ही रहेंगे। आप बताइए इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।